देव ने हंसते हुए कहा। शिवाय, कुछ देर पहले मैं तो इस बात पर हंस रहा था कि न जाने तुझे टपकाने के लिए कहां ढूंढूंगा, लेकिन वो कहता है ना, गोली गोली पर लिखा है खाने वाले का नाम। अरे इडियट, जरा एक बार नजरें घुमा कर तो देख लेता, मौत के मसीहा तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। देव की नजर सीधे रेस्टोरेंट के मेन गेट पर पड़ी। भोलू बिहारी की गैंग के लोग एक एक करके अंदर आए, पर आज भोलू बिहारी यहां नहीं आया था। वो ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए पर्सनली नहीं आता था। अब धीरे धीरे देव की मुस्कान भी वापस आने लगी थी। तेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है, वो देख पीछे। दरवाजे पर लंबे चौड़े आदमियों की गैंग खड़ी थी। इन सभी का कद 7 फुट से कम नहीं था। चौड़े सीने, चट्टान जैसे मजबूत शरीर और कमर तक लहराते घने बाल। ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन जंगली कबीले के योद्धा समय को चीरते हुए यहां आ पहुंचे हो। उनका भयानक रूप देखकर ही रेस्टोरेंट में मौजूद हर किसी के पसीने छूट गए। रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे भाग खड़े हुए। तभी शिवाई की आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंज उठी। अबे ओ देव, रिंग में खिलाड़ियों को ही रहने दे, बाकी जो लोग यहां हैं उन सबको जाने दे। तूफान के पहले ही घबराहट भरी शांति पूरे माहौल पर हावी थी। शिवाई कौन है? भारी भरकम आवाज में गैंग के एक मेंबर टाइगर ने पूछा। बस इतने ही लोग? और भी आ रहे हैं या फिर शुरू करें? बाद में मत कहना कि हमारे बाकी के लोग भी आने वाले हैं। शिवाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो तू है शिवाई? तू जैसा मच्छर के लिए तो मैं ही काफी हूं। अब बातें ही करते रहेगा या लड़ने भी आएगा? टाइगर गुस्से से आग बबूला होकर दौड़ा। वो दंदनाता हुआ शिवाई की ओर लपका। उसके हथौड़े जैसे हाथ शिवाई के चेहरे पर पड़ने ही वाले थे कि तभी स्वाहा कहते हुए अचानक शिवाई झुक गया और टाइगर का मुक्का हवा में घूमते हुए सीधे वेटर की ट्रे से जा टकराया। ट्रे में रखा गर्मा गर्म हॉट एंड सार सूप से भरा बोल टाइगर के चेहरे पर गिर पड़ा। मिर्ची जल गया। टाइगर आंखें बंद करके उछल पड़ा। रेस्टोरेंट में मौजूद हर शख्स हाय राम कहकर हंस रहा था। वेटर तो एक कोने में खड़े होकर ताली बजाने लगे थे। यहां नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। देव और संजय के चेहरे से रंग उड़ चुका था। शिवाई ने मुस्कुराते हुए एक नैपकिन उठाई और टाइगर की ओर बढ़ाते हुए बोला, ले भाई, पहले मुंह साफ कर ले, फिर लड़ना। गुस्से और शर्म से तिलमिलाए टाइगर ने जमीन पर पड़े पड़े गरज कर अपनी गैंग से कहा, क्या देख रहे हो नकारो, खत्म कर दो इसे। एक पल में ही उसके साथी गरजते हुए शिवाई की ओर लपके, लेकिन शिवाई बिल्कुल शांत खड़ा रहा, मानो यह शिवाई के लिए बच्चों का खेल हो। जैसे ही वो सभी नजदीक आए, शिवाई की आंखों में बिजली कौंधी। जय महाकाल! और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खूनी खेल जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। उसके पैर और मुक्के किसी आंधी की तरह चले। एक एक किक, एक एक मुक्का हर वार बेजोड़ ताकत से भरा था। चीखें गूंज उठी, हड्डियां चटकने की आवाज आने लगी। कुछ ही मिनट्स में वो सभी विशाल गैंग मेंबर्स तड़पते हुए जमीन पर पड़े थे। शिवाई ने गर्दन चटकाई, उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। तभी रेस्टोरेंट का मेन गेट खुला। संजय की आंखों में भी ये देखकर चमक आ गई। ये लोग और कोई नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के कुछ प्रोफेशनल किलर्स थे और उन सभी का सरदार था हेडशॉट। अब देखना तुम इस शिवाय का क्या हाल होगा। खुश होते हुए संजय ने देव से कहा और दौड़ के हेडशॉट की तरफ भागा। कैसे हो बड़े भाई? बहुत पंगा हो गया आज तो, इस आदमी ने नाक में दम कर रखा है। शिवाय की तरफ इशारा करके उसने बताया, लेकिन जैसे ही हेडशॉट ने शिवाय को देखा वैसे ही वो घुटनों के बल बैठ गया। तुम जानते भी हो ये कौन है? ये हमारे असली किंग है। हेडशॉट की ये बात पूरे रेस्टोरेंट में गूंज उठी। आप इसके सामने ऐसे घुटनों पे मत बैठो, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये तो एक मामूली आदमी है, संजय ने कहा। इतने में हेडशॉट खड़ा हुआ और उसने संजय को खींच के चाटा मारा। आज के बाद मुझे कभी किसी काम के लिए मत बुलाना, कहकर हेडशॉट अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। ये बात वहां मौजूद देव और नंदिनी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी।
शिवाय का गुस्सा अब अपने चरम पर था। वो सीधे नंदिनी के पास गया और बोला, तुम इन मरियलों के दम पर इतना इतरा रही थी? नंदिनी आज पहली बार शिवाय को जवाब देने में डर रही थी। उसके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। शिवाय ने कहा, तुम शायद मुझसे नाराज हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देव से पूछ कर आता हूं। खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? शिवाय ठोस कदमों से देव के पास पहुंचा और बिना कोई चेतावनी दिए एक जोरदार लात उसके चेहरे पर दे मारी। देव तड़पते हुए एक तरफ गिर गया। उसके होंठों से खून निकलने लगा। शिवाय ने उसके पास पड़ा वुडन बॉक्स उठा लिया और उसे अपनी जेब में रखकर एक मुस्कान के साथ बोला, हाँ, और संजय से माफी भी तो मांगनी है। इतना कहकर वो संजय की तरफ बढ़ा, जो पूरी तरह से होशो हवास खो चुका था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शिवाय इतना आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शिवाय पूरी ताकत से घूमा और संजय के चेहरे पर एक जोरदार लात मार दी। संजय लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा, लेकिन शिवाय ने उसकी ओर देखे बिना ही व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, मांग ली माफी, गुड बाय, और बिना मुड़े वहां से चलता बना। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।